नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपको पता है गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित हुई, किसने घोषित की? आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी। जी हाँ, 2008 का साल मनमोहन सिंह सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। 2700 किलोमीटर लंबी यह नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बड़ी खबर, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी, मनमोहन सिंह सरकार ने इसको घोषित किया। किसी ने इस नदी को साफ करने की भी योजना बनाई थी। क्या कितनी साफ हुई यह आप भली भांति जानते हैं या आप इसकी खबर कहीं देखते होंगे? या आज गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, इसकी कहीं पर भी कोई खबर आपने देखी होगी? और दूसरी खबरों में, एक माह में 5 हादसे। जी हाँ, राजस्थान में ये बड़ी खबर। 67 मौतें, कारण सिस्टम की लापरवाही। नो एंट्री में घुसा नशे में धुत डंपर चालक, किसी ने कोई रोका तक नहीं और लाशें बिछाता गया। जी हाँ, 100 की स्पीड से दौड़ाया डंपर, 400 मीटर में 14 वाहनों को टक्कर मारी, 27 लोगों को कुचला, 14 की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह से एक माह में 5 हादसे हो चुके हैं। हादसे कहने के बजाय इसको 5 बार हत्याएं कर चुके, 67 मौत कर चुके ऐसे ही इन हादसों में। लेकिन मीडिया में किस तरह की चर्चाएं चलती है यह आप भली भांति जानते हैं। एक समय था जब इस प्रकार के हादसे की खबर होती थी, दुत में चलने वाले डंपर चालकों की या चालकों की खबर होती थी, या आपकी बेरोजगारी की समस्याएं होती थी, या शिक्षा की खबरें होती थी। लेकिन अब सब गायब, क्योंकि आपको मीडिया ने इतना कंट्रोल कर लिया है कि मीडिया ही बताएगा कि किस खबर पर आपको रिएक्शन करना है, किससे आपको डरना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, जी हां, ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया, उन्होंने भारत और पाक के बीच युद्ध विराम कराया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के खिलाफ एटमी युद्ध छेड़ने वाला था। इससे घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा, आप बीच में आए वरना यहाँ लाखों लोग मारे जाएंगे। क्या आपने ट्रंप के इस बयान को किसी ने कहा कि वह झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? विपक्ष राहुल गांधी कई बार कह चुके कि ट्रंप के बयान पर बिहार में यदि मोदी कहते हैं कि वह झूठ बोल रहा है तो आप अवश्य बताएं। कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में चादर मांगने पर सेना के जवान और कोच अटेंडेंट में मारपीट हो गई और सेना के जवान को चाकू मारा, मौत हो गई। इसकी बड़ी खबर क्यों है, आप इसकी खबर देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा कि इसकी बड़ी खबर मीडिया में मेन कवरेज क्यों है। आप देखो और पूरे दिन भर इसका आप कवरेज देखेंगे और इस पर आप किस तरह के रिएक्शन देखेंगे मीडिया में, क्योंकि मीडिया आपको बताएगा कि आपको किस खबर पर रिएक्शन करना है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित कई राज्य शामिल हैं जिनमें 2026 में चुनाव है। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी वहां SIR का शेड्यूल तय नहीं है। क्यों तय नहीं है, आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। असम में वोटर्स की नागरिकता जांचे बिना ही होगा SIR। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? निर्वाचन आयोग बना रहा है नया मॉडल। नया मॉडल असम से क्यों बन रहा है? नया मॉडल बिहार में क्यों नहीं बना? बिहार में 12 राज्यों में जिनमें पुनरीक्षण यानी SIR शुरू हो रही है, वहां क्यों नहीं नया मॉडल तैयार किया गया? असम में इतनी छूट क्यों कि नया मॉडल वहां लागू होगा और दूसरी जगह वही मॉडल लागू होगा जो बिहार में लागू हुआ था। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की नवी मुंबई में 132 एकड़ में फैली धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी को ईडी ने सोमवार को अटैच कर लिया। इसका मूल्य 4,462 करोड़ रुपए आका गया। कार्रवाई आरकॉम से जुड़े बैंक धोखाधड़ी केस में की गई। अब तक अनिल ग्रुप की 7,545 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है। इससे पहले ईडी ने आरकॉम, रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम की 3,083 करोड़ की 42 संपत्ति अटैच की थी। आपने मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण
देखा होगा कि कितनी जल्दी प्रत्यार्पण होने वाला बड़ी खबरें आपने देखी होगी, लेकिन बेल्जियम में मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण फिलहाल टल गया है। तो आपको कहीं पर भी बहुत छोटी सी खबर देखी होगी, नहीं कोई इस पर चर्चा देखी होगी। जब प्रत्यार्पण होने की संभावना थी तो बड़ी चर्चा, बड़ी खबर, लेकिन जब टल गया तो कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। क्या कनाडा ने भारतीय छात्रों के 74% वीजा खारिज किए हैं? आपने इसकी कहीं कोई खबर देखी, बड़ी कहीं कवरेज देखी? आपने बड़ी या कहीं पर भी बहुत कम कवरेज देखी होगी। जहां कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर सख्ती का असर भारतीय विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों के 74% वीजा आवेदन खारिज कर दिए गए, जबकि अगस्त 2023 में यह दर 32% थी। इस अवधि में भारतीय आवेदनों की संख्या घटकर 4,515 रह गई। आपने इसकी कहीं न तो कोई खबर देखी होगी, न ही कोई चर्चा देखी होगी, क्योंकि इस प्रकार कनाडा में भी भारतीय छात्रों का वीजा खारिज किया जा रहा है। बिहार की राधोपुर विधानसभा सीट में राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रैली में कहा, पीएम मोदी आप 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में बात कीजिए, हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा? लालू यादव ने जो काम किया है और सामाजिक न्याय किया वह कोई भी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के लिए राजद और लालू परिवार ने हमेशा गरीबों, पिछड़े वर्ग और युवाओं के लिए काम किया है। तेजस्वी ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बिहार में केवल दिखावा किया, लेकिन असली विकास और सामाजिक न्याय तो लालू जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैशाली में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो सीएम का पद नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि किसी पार्टी के चेले के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों ने बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी बार बार विपक्ष पर आरोप लगाकर असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी से जनता का ध्यान भटकाते हैं। आज राहुल गांधी की भी बिहार में कई रैलियां हैं, लेकिन पूरे मीडिया पर आपको कहीं पर भी कोई कवरेज देखने को नहीं मिलती है। यही अंतर आपको समझना है, क्योंकि मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और यदि चौथा स्तंभ अगर डगमगाने लगे, आपको भटकाने लगे, आपको बरगलाने लगे, तो आप समझ जाओ कि चौथा स्तंभ अब कुछ गड़बड़ कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।